बात करेंगे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। ठीक, ट्रांसफार्मर क्या होता है। सुबह चलो बताओ ट्रांसफार्मर क्या होता है। खड़े हो, ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं। अब इतना पता है क्या होता है ट्रांसफार्मर, किस पे वर्क करने से पता है ना। चलो बढ़िया, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर मतलब ट्रांसफार्मर बहुत प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है बहुत प्रकार का होता है। ठीक, पहला हम लोग लेते हैं कंस्ट्रक्शन के आधार पर। किसके आधार पर? कंस्ट्रक्शन के आधार पर, मतलब बनावट के आधार पर। ठीक, तो बनावट के आधार पे लेंगे। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर, और तीसरा होता है बैरी टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक, अब अगर हम अकॉर्डिंग टू वोल्टेज लें, वोल्टेज के हिसाब से लें, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, तो अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज के हिसाब से देखें तो देखो ट्रांसफार्मर का जब मैं प्रिंसिपल तुमको बताया था तो ये बताया था वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। तो ट्रांसफार्मर अगर हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक स्टेप अप होगा, एक स्टेप डाउन होगा। ठीक, स्टेप अप पहला क्या होता है, स्टेप अप हो गया ट्रांसफार्मर, और दूसरा क्या हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक, देखो स्टेप अप मतलब क्या हुआ कि ये जैसे आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, इसके टर्न्स क्या है, N1 है, और ये टेपिंग हो गई, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, इसके N2 टर्न्स है। ठीक, तो स्टेप अप में क्या होगा कि N2 के टर्न्स क्या होंगे, N1 से ज्यादा होंगे, तभी तो वोल्टेज बढ़ाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, N2 बड़ा होगा N1 से। ठीक, अब स्टेप डाउन की बात करें, स्टेप डाउन में क्या कि इसमें हमने टर्न्स कम कर दिए, इसमें हमने टर्न्स क्या कर दिए, कम कर दिए। ठीक, अब क्या होगा, स्टेप डाउन, दूसरा स्टेप डाउन होता है, मतलब जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे, प्राइमरी में ज्यादा होंगे। ठीक, तो इसमें क्या होगा, N1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ में आ रहा है, और N2 की वैल्यू कम होगी। स्टेप डाउन में क्या होगा, N1 की वैल्यू ज्यादा होगी और N2 की वैल्यू कम होगी। ये आपका स्टेप डाउन हो गया। ठीक, अब उसके बाद आते हैं फेज के अकॉर्डिंग। फेज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सिंगल फेज और थ्री फेज। अकॉर्डिंग टू फेज लेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फेज, तो क्या होगा, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, दूसरा होगा थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक, अब हम बात करेंगे कुछ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। स्पेशल टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, वो क्या होते हैं, एक होता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या होता है
करंट ट्रांसफार्मर, और तीसरा क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक, तो ऑटो ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर, हर ट्रांसफार्मर का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कोल्ड टाइप का ट्रांसफार्मर कैसा होता है, सेल टाइप का कैसा होता है, बैटरी टाइप का कैसा होता है, स्टेप डाउन कैसा होता है, ये सब अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा हूँ। अब देखो, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो स्पेशल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। मैं छोटा छोटा क्लू दे दे रहा हूँ आपको। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। क्या होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। वो वाइंडिंग प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम करती है। अब ऑटो ट्रांसफार्मर यूज कैसे करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। इससे वोल्टेज को हम घटाते और बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को रेगुलेट करता है। समझ में आया ना? अब आते हैं करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है। अगर प्राइमरी में करंट ज्यादा है तो सेकेंडरी में करंट को क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक, ये क्या होता है। अब देखिए, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो लेते हैं हम वोल्टेज के अकॉर्डिंग लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग। तो ये जो आपका करंट ट्रांसफार्मर हो गया, ये करंट को घटा रहा है, ठीक, लेकिन वोल्टेज को बढ़ाएगा। आपको पता होगा ट्रांसफॉर्मेशन इश्यू में पढ़ाया था, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, घटेगी। तो जब यहाँ पे करंट घट रही है तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो उस हिसाब से ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब बात करें पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसको रिवर्स ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये क्या करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। अब उसके बाद कूलिंग के अकॉर्डिंग आता है। कूलिंग के अकॉर्डिंग कई ट्रांसफार्मर होते हैं। कूलिंग के क्या होता है, एयर कूल होता है, एयर ब्लास्ट होता है, कई प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। मेन आपके ट्रांसफार्मर मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको हर एक ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।